हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 आईएससी कॉमर्स का चैप्टर 12 दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स शुरू करने वाले हैं। और अगर आप लोग को इसका शॉर्ट नोट या इंपॉर्टेंट नोट्स और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं उस टाइप के नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग मेरे बुक को बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन बटन में जा कर के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ स्टार्ट विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो हम लोग का बिजनेस और बिजनेस एथिक्स का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इम्प्लाइज दैट बिजनेसमैन मस्ट कंसीडर वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट वाइल टेकिंग डिसीजंस एंड एक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस। तो जो बिजनेस कोई भी बिजनेसमैन का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर वो बिज़नेस में कोई भी वाइडर एक्शन या फिर कोई भी चेंजेस लाना चाहता है तो उसको जो सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है तो वो पहले सब सोसाइटी के मेंबर से पूछेगा, सब कुछ पहले सब पब्लिक का जानकारी लेगा कि ये सही है कि नहीं है, ये कैसे होगा। तो उसी को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने को ही हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी प्रोफेसर का डेफिनेशन लिखिएगा तो अगर आप वो प्रोफेसर का नेम मेंशन कर रहे हैं और उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंडर रख रहे हैं तो आप एक कॉमा का भी मिस्टेक नहीं कर सकते, वरना आपका पूरा मार्क्स ख़त्म हो जाएगा, आई मीन मार्क्स नहीं देगा। और अगर आप लोग अपने मन से कोई डेफिनेशन बना रही है, डेफिनेशन जो प्रोफेसर का नहीं है, जो बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, मतलब अपने वर्ड्स में दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको हॉवर्ड बी वॉन का डेफिनेशन बताती हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू परस्यू दोज पॉलिसीज टू मेक दोज decision or to follow those lines of action which are desirable in terms of objectives and values of our society। तो ये हम लोग का हॉवर्ड आर बोवेन ने ये किया है, दिया है हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस का क्या होता है उस हॉवर्ड बी बोवेन के हिसाब से। और इसका एक डेफिनेशन मैंने अपना बुक में भी लिखा है, वो अगर डेफिनेशन आप हो सके तो वो वाला डेफिनेशन लिखिएगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। तो अगर आप लोग वो डेफिनेशन भी देख के लिखिएगा लर्न करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अगर आप लोग अगर मेरा बुक बाय करिएगा तो आप लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा। The following points are worth nothing about the nature of social responsibility of business. The concept of social responsibility is based on the premise that a business firm is more than an economic institution. It is an organ of society and its activities exercise significant influence on the public. Therefore, business should work beyond the narrow goal of प्रॉफिट मेकिंग। तो क्या बोल रहे हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? प्रीमाइज दैट ए बिजनेस फर्म इज़ मोर देन एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो वो किस पे बेस है कि एक बिजनेस फर्म का इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से बढ़कर भी कुछ होता है, मतलब उसका खाली मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता और भी बहुत कुछ होता है। Social responsibility does not mean mere philanthropy where Peter is dropped to pay Paul। तो पीटर इधर हम लोग का कंज्यूमर है और पॉल हम लोग का इधर ओनर है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि जो पीटर है मतलब जो कंज्यूमर है वो हम लोग को लूटे। A business can be socially responsible without चैरिटी। एक बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है अगर उसके पास चैरिटी नहीं है तब भी। सो ये सब पॉइंट आपको याद तो करना नहीं होगा, पर मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट बताने के लिए ये बात बता दिया। अब नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सेल्फ इंटरेस्ट। In the long term, it is in the interest of business to assume social obligation। ये बिजनेस का इंटरेस्ट होता है
तो ये एक बिजनेस का इंटरेस्ट होता है, सबसे मेन इंटरेस्ट कि उसको सोशल ऑब्लिगेशन को एज्यूम करना होता है। ओके, अब क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। creation of society, business is a creation of society and uses the resources of society। अब जो बिजनेस है वो सोसाइटी का क्रिएशन करता है और सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। Therefore it should fulfill its obligation to society। इसलिए इसको अपना जो जितना भी ऑब्लिगेशन है सोसाइटी की तरफ उसको पूरा करना पड़ता है। Businessmen should respond to the demands of society and should utilize the social resources as their command for the benefit of the people। Businessmen should respond to the demand of society। अब सोसाइटी का जो डिमांड्स है वो बिजनेसमैन को देखना पड़ता है और उस हिसाब से सोसाइटी का डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ता है। नाउ सोशल पावर, बिजनेसमैन हैव कंसिडरेबल सोशल पावर। बिजनेसमैन के पास कुछ सोशल पावर्स होते हैं। देयर डिसीजंस एंड एक्शंस अफेक्ट द लाइफ्स एंड फॉर्च्यून्स ऑफ ऑल ऑफ अस। और उसके डिसीजन और एक्शंस हम लोग के लाइफ्स और फॉर्च्यून को देखते हैं। अब जैसे अगर कोई भी बिज़नेस अच्छा चल रहा है और वो हम लोग की सोसाइटी में इस्टेब्लिश्ड है वो बिज़नेस, तो हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जिसके कारण पॉवर्टी भी रिमूव होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस बिज़नेस के ऊपर हम लोग सबका फ्यूचर भी एक तरीके से डिपेंड है। तो वही इधर बोल रहे कि बिजनेसमैन के पास कुछ सोशल पावर होते हैं और हम लोग का फॉर्च्यून उस बिज़नेस पे डिपेंड रहता है। Public image. A business can improve its image in public by assuming social obligation. Good relation with worker, consumer and supplier help in the success of business. Social obligations improve the confidence and faith of people in a business enterprise। तो पब्लिक इमेज में क्या बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस है वो अपना पब्लिक में इमेज कैसे बनाता है, बाय एज्यूमिंग सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन को एज्यूम करके कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस का इमेज बनाता है पब्लिक में। और बिजनेसमैन का अगर गुड रिलेशन रहा, मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का अगर गुड रिलेशन रहा तो एम्प्लॉय के नज़र में वो बिजनेसमैन का काफ़ी अच्छा ये होगा, सोसाइटी में भी उसका नाम होगा जिसके कारण उस बिज़नेस का गुडविल बढ़ेगा तो उसका एक्सटेंशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो पॉवर्टी रिमूव होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, जिसके कारण हम लोग का देखा जाए तो एक तरीके से हम ही लोग का बेनिफिट हो रहा है और बिजनेसमैन का भी बेनिफिट हो रहा है। नाउ सोशल अवेयरनेस। Nowadays consumers and workers are well informed about their rights। आजकल कंज्यूमर्स और वर्कर्स पूरा इन्फॉर्म रहते हैं अपने राइट्स को लेकर के। कंज्यूमर एक्सपेक्टेड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। सिमिलरली वर्कर डिज़ायर फेयर वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। तो कंज्यूमर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोग को बेटर क्वालिटी मिले एट रीजनेबल प्राइस। जैसे अगर मैं 10 रुपीज़ खर्चा कर रही हूँ लेस के लिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को एटलीस्ट 10 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन तो मिले। उससे ज़्यादा मिले तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन मुझे एटलीस्ट 10 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिले। अब जो मतलब जो वर्कर्स हैं वो लोग भी ये चीज़ मांगते हैं कि उन लोग को फेयर वेजेस मिले, जितना मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को पैसा मिले और अदर बेनिफिट जो है वो भी मिले। नाउ फ्री एंटरप्राइज। इफ़ बिजनेसमैन डू नॉट एक्सेप्ट एंड डिस्चार्ज देयर सोशल ऑब्लिगेशन दे विल लूज देयर फ्रीडम। अगर बिजनेसमैन अपना एक्सेप्ट नहीं करते हैं और डिस्चार्ज नहीं करते अपना सोशल ऑब्लिगेशन तो वो लोग अपना फ्रीडम लूज़ करते। कैसे लूज़ करते, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट हैज़ पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रिवेंट बिजनेसमैन फॉर इंक्लूडिंग इन adulteration, black marketing and other anti-social practices. The social responsibilities are essential for avoiding governmental action against business. Such action will reduce the freedom of decision making in business। तो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट हम लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकालता है किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, बिजनेसमैन को इंडल्गिंग करने के लिए किसमें, एडल्ट्रेशन में
और ब्लैक मार्केटिंग और अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस में अगर उसको प्रिवेंट करने के लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकालता है तो उससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेंशियल हो जाता है गवर्नमेंटल एक्शन के लिए कि मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं वो बिजनेस के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि अब हम लोग को ये गवर्नमेंट का बात मानना ही है। तो इस हिसाब से बिजनेस का फ्रीडम लूज़ हो जाता है कि वो अपना हिसाब से नहीं कर सकता, अब उसको गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा काम। Now, law and order. Business can survive and grow only when there is law and order in the society. अब बिजनेस तभी सर्वाइव या ग्रो कर सकता है किसी सोसाइटी में जब उस सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर होता है. इफ बिजनेस एक्सप्लॉइट्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर टू लॉन्ग, दिस सेक्शन विल टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स. अगर कोई भी बिजनेसमैन एक्सप्लॉइट कर रहा है कोई भी सोसाइटी का वीकर सेक्शन को, तो कुछ टाइम बाद मतलब थोड़े टाइम बाद वो लोग अपने हाथ में ही लॉ ले लेते हैं वो वीकर सेक्शन सोसाइटी के. द रिजल्टिंग chaos will threaten द वेरी सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. और ये जो भीड़ भाड़ चिल्ला चिल्ली होगा उसके कारण बिजनेस का सर्वाइवल में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है. Moral justification. In a large country like India, government alone cannot solve all the problem. अब ये इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इसमें गवर्नमेंट का सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट काम करे तभी ये देश चलेगा. काफ़ी सारे बिजनेसमैन मिलके भी ये देश चलाते हैं और इनसे जो नेशनल इनकम हम लोग का इंक्रीज़ होता है कंट्री का, उससे भी हम लोग का इंडिया चलता है, मतलब हम लोग का कंट्री चलता है. सोशल कल्चरल नॉर्म्स, फिर प्रोफेशनलाइजेशन और ट्रस्टीशिप, ये सब आप लोग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आप लोग को खाली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लगता है वो जानना है. नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो मैंने आप लोग को इसका अंदर का भी समझा दिया, इतना नहीं आएगा. मैं आप लोग को शॉर्ट करके भी बता देती हूँ कि हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों चाहिए. टू अवॉइड गवर्नमेंट कंट्रोल, to develop good image or goodwill, to justify the power that businessmen have, to keep customers satisfied, to keep employees happy, to satisfy one's conscience, to maintain law and order, to have moral justification, to justify a creation of society, to professionalize, to serve as trustee. तो आप लोग को खाली ये नाम भी लिखेगा, लेकिन ये पूरा 11-12 नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा. 11 नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा. और अगर मैंने जैसे आप लोग को इसके अंदर का भी पार्ट समझा दिया है कि इसको पूरा टोटली कैसे समझना है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया. अगर आप इसको डिस्क्राइब भी करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप लोग को इसका पूरा नाम याद करना पड़ेगा. और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर जब आप फॉलोइंग करके लिखना शुरू कीजिएगा तो ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा और ब्लू पेन से इसको डिस्क्राइब कीजिएगा. इसके कारण प्रेजेंटेशन पे भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 12 मार्क्स का रहता है 10+2 करके. तो या तो ये 10 पॉइंट्स पूछ सकता है या तो 12 पॉइंट पूछ सकता है. तो आप प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दीजिएगा और पूरा अच्छे से डिस्क्राइब भी कीजिएगा. तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं तक रखते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स पढ़ेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन. और अगर आप लोग को इसका इम्पॉर्टेंट MCQs चाहिए और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी पे जाकर के सर्च कर सकते हैं. प्लेलिस्ट में IAC कॉमर्स क्लास 11, IAC कॉमर्स क्लास 12, IAC इकोनॉमिक्स क्लास 11, IAC इकोनॉमिक्स क्लास 12, IAC अकाउंट्स क्लास 11, IAC अकाउंट्स क्लास 12, और उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए. तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन.